एक दिन दया बोलती है, टप्पू के पापा आपने एक दिन भी शॉपिंग नहीं कराई और अब तो दीपावली भी आने वाली है, तो चलो हम शॉपिंग करके आते हैं। जेठालाल बोलता है, ठीक है, दया जैसे तुम्हारा मन, हम शॉपिंग करने चलते हैं। वो दोनों शॉपिंग करने निकल जाते हैं और एक कपड़ा के दुकान के पास पहुंचते हैं। जेठालाल बोलता है, रुको, मुझे यहाँ कुछ गलत लग रहा है। लेकिन क्या आप इस सीन को देखकर बता सकते हैं यहाँ पर क्या गलत है? आपको पता है तो अपना आंसर कमेंट करें। तो दोस्तों, इस पहेली का सही आंसर जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ गलती सोप मीनिंग में शॉप का सही मीनिंग होता है SHOP, और आपको बता देंगे ये शोप साबुन होता है। जेठालाल इस गलती को बता देता है और कहता है, चलो दुकानदार को इस गलती के बारे में बताते हैं। फिर दोनों दुकान के अंदर जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं, आपने शॉप का मीनिंग गलत लिखवा रखा है। तभी दुकानदार कहता है, हमें इनके बारे में पता है और हमने ही इस मिनी को गलत लिखवा रखा है। तभी जेठालाल और दया सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन क्या आप सोचकर बता सकते हैं उस दुकानदार ने ऐसा क्यों कहा? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों, चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। दुकानदार ने ऐसा इसलिए कहा कि जिस तरह से तुम यहाँ इस गलती को देखकर बताने आए, इसी तरह और भी लोग आते हैं और हमारे दुकान से शॉपिंग भी करते हैं। तभी जेठालाल दया को कपड़े दिलाता है और फिर दोनों दुकान के बाहर आ जाते हैं और फिर दोनों ज्वेलरी के शॉप में जाते हैं। जेठालाल दया को एक सोने का हार दिलाता है। जब वह दुकान से बाहर निकलते हैं तो बारिश हो रही थी और फिर दोनों सोसाइटी में आ जाते हैं। सोसाइटी में उन्हें बबीता जी और ईयर मिलते हैं। बबीता जी बोलती है, और जेठा जी, दया भाभी कहाँ से आ रहे हैं बारिश में भीगते हुए? दया भाभी बोलती है, हम लोग शॉपिंग करने गए थे। क्या क्या शॉपिंग किया, हमें भी बताइए। फिर दया बाबित जी को सोने की हार दिखाती है। तभी बारिश और तेज होने लगती है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दया जेठालाल के लिए चाय बनाने किचन में चली जाती है और जब वापस आती है तो देखती है हार नहीं है, किसी ने उसे चुरा लिया। दया चालू पांडे को फोन करती है। थोड़ी देर में चालू पांडे आ जाते हैं और दया भाभी से पूछती है, हार के बारे में किस किस को पता था? दया बोलती है, मैं जे टप्पू के पापा को, बबीता जी को और ईयर को। चालू पांडे उन सभी को बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करने लगती है। दया भाभी बोलती है, मैं तो किचन में चाय बना रही थी। जेठालाल बोलता है, मैं तो रेस्ट कर रहा था। बबीता जी बोलती है, मैं भी ईयर के लिए चाय बना रही थी। और फिर लास्ट में ईयर बोलता है, मैं तो पौधों को पानी दे रहा था। इन चारों के बात सुनने के बाद चालू पांडे को पता चल जाता है कि हार किसने चुराई है। लेकिन कैसे, क्या आप बता सकते हैं? आप अपना आंसर कमेंट करें।
यदि आपने ध्यान से ईयर की बात सुनी होगी तो उसने बोला था, वह पौधों को पानी दे रहा है, लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है और बारिश में कौन पानी नाता है। इसी से चालू पांडे को पता चल जाता है कि ईयर ने हार चुराया है। क्या आपका भी यही जवाब था? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस पहेली को देखकर बताइए कि कौन चोर है, सोदी या जेठालाल या फिर बबीता जी। आप अपना आंसर कमेंट करें। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर जानते हैं। चोर जेठालाल है। अगर वह अंधा है तो सिनेमा हॉल में क्या कर रहा है? वह अंधा नहीं है, अंधा होने का नाटक कर रहा है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने एक पहेली पूछी थी, मैं कटू मैं मरूं तुम काहे रोए। इसका सही जवाब दिया है अनाबिया शाह ने। इस पहेली को ध्यान से सुनिए। ऐसी कौन सी चीज है जो आदमी खरीदता है वो पहनता नहीं है, और जो पहनता है वो कभी खरीदा नहीं है? जिसको पता है कमेंट में बताइए। इस पिक्चर को देखकर बताइए कि कौन चीटिंग कर रहा है, भिड़े या ईयर या फिर जेठालाल। आप अपना आंसर कमेंट करें। तो दोस्तों इसका आंसर जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। चलिए इसका आंसर जानने हैं। चीटिंग ईयर कर रहा है। यदि आपने उसके हाथ पर देखा होगा तो वहां पर कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।